कुरान में सिर्फ एक औरत का जिक्र है जिसके बारे में कहा गया है कि वह जहन्नम में दाखिल होगी, सब समय की सबसे बुरी औरत। वह थी बेहद अमीर और बेहद ताकतवर, लेकिन यह सब उसके लिए काफी नहीं था। इस अभिशप्त औरत की जिंदगी की कहानी इतनी अजीब थी कि जिससे शैतान भी डरता। उम्मे जमीजल का संघर्ष इस्लाम के खिलाफ कुफ्र का दौर था। आज के इस्लाम के दुश्मनों को समझने के लिए सबसे पहले उसे समझना होगा। उसने ही सबसे पहले वो चालें इस्तेमाल की जो आज भी इस्लाम के दुश्मन इस्तेमाल करते हैं। उसने अपने पति को ईमान से इनकार करने पर उकसाया और अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मुसलमानों पर जुल्म किया। ये उस औरत की कहानी है जो इतनी बुरी थी कि शैतान भी हैरान हो जाता। कौन थी वह औरत जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में अभिशप्त बताया? ये आप कुछ ही देर में जानने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और सुनिए वो सनसनीखेज कहानी जो आपके दिल को हिला देगी। उम्मे जमीजल पैदा हुई कुरैश कबीले में, जो मक्का के सबसे ताकतवर कबीलों में से था। उसके पिता हब बिन उमैया मक्का के इज्जतदार सरदारों में से एक थे। ऐसे घराने में पैदा होकर उसे दौलत और इज्जत सब मिला, लेकिन इस ऊंचे दर्जे ने उसके दिल को अच्छा नहीं बनाया। बचपन से ही वह लालची, घमंडी और गुस्से से भरी थी। कम उम्र में उसका निकाह अब्बू लहब से हुआ, जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था। अब्बू लहब मक्का के सबसे अमीर और ताकतवर आदमियों में से था। उसकी दौलत ने उम्मे जमीजल को, जिसे घमंड और ऐश पसंद की पसंद थी, और ज्यादा खुश कर दिया। अब्बू लहब कुरैश का मशहूर ताजिर था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला था। उम्मे जमीजल ने इस दौलत का इस्तेमाल कर मक्का की सबसे चर्चित औरतों में अपनी जगह बना ली, लेकिन वह सिर्फ अपने शौहर की दौलत के सहारे नहीं बैठी रही। उसका सबसे बड़ा हथियार थी उसकी जहरीली जुबान। वह अपने आसपास की औरतों पर असर डालती, अफवाहें फैलाती और जिसे नफरत करती उसका नाम मिटाने की कोशिश करती। ये सब करके वह और भी घमंडी हो गई। असल सच्चाई ये थी कि वह डरती थी अपनी ताकत और लोगों की इज्जत खोने से। मक्का में जब लोग व्यापार में मशगूल थे और कोई अपने कबीले की इज्जत बचाने में, तो उम्मे जमील सिर्फ अपने कबीले और अपने शौहर की इज्जत बचाने में लगी रहती। उसके लिए सबसे अहम था कुरैश की सरदारी, खासकर उमैया खानदान का असर। लेकिन एक दिन मक्का की फिजा में एक खबर गूंज उठी जिसने उसके दिल को हिला दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उम्मे जमील के लिए यह बात तूफान जैसी थी। वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान अच्छी तरह जानती। वे थे हाशिम खानदान से, जो कुरैश का एक ताकतवर हिस्सा था। लेकिन अगर वह सचमुच नबी है तो क्या उसकी ताकत और हुकूमत खतरे में नहीं पड़ जाएगी? उसके लिए यह हक और बातिल का सवाल नहीं था, ये था कंट्रोल और सत्ता का सवाल। अगर इस्लाम मक्का में फैल गया तो कुरैश की सरदारी टूट जाएगी और उसका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए वह इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में कूद पड़ी। सबसे पहली औरतों में से एक बनी जो इस्लाम की दुश्मन थी। अब्बू लहब पहले ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर चुका था, लेकिन उम्मे जमील ने इस नफरत को और भी तेज कर दिया। वह सिर्फ इस्लाम के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, बल्कि उसने इसे मिटाने की हर कोशिश की। उम्मे जमील की सबसे खतरनाक ताकत थी उसकी जुबान। वह अपने जहर भरे अल्फाज से लोगों के दिलों में नफरत भर देती। जहां कहीं औरतों की महफिल होती, वह वहां पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाती। वह लोगों से कहती, मोहम्मद ने तुम्हारे बाप दादाओं के मजहब का इनकार कर दिया है, तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहा है। इस तरह वह लोगों को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करती। वह सिर्फ बातों पर नहीं रुकी, रात के अंधेरे में वह रास्तों पर कांटे बिखेर देती, ताकि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो चौटिल हो जाए। यहां तक कि वह लकड़ी के बंडल उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने निकलती। इसीलिए कुरान में उसका जिक्र आया और उसकी गर्दन में मरोड़ा हुआ रस्सी होगा, सूरह लहब। अब्बू लहब और उम्मे जमील दोनों एक दूसरे के लिए जैसे शैतान का साथ देने वाले थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने रिश्तेदारों को दावत दी तो अब्बू लहब ने वहीं कहा, तब्बन लक या मोहम्मद, यानी तेरी तबाही होए मोहम्मद। और उम्मे जमील ने हर जगह जाकर इस बात को फैलाया। वह लोगों से कहती, देखो उसका अपना चाचा उसे छोड़ चुका है, तो तुम क्यों मानोगे?
उसकी चालाकियां इतनी गंदी थीं कि मक्का के बाजार, महफिलें और यहाँ तक कि औरतों के घरों में भी उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। एक बार जब सूरह लैब नाजिल हुई जिसमें उम्मे जमीजल का नाम तक दर्ज हो गया तो वह गुस्से से पागल हो गई। वह हाथ में पत्थर उठाकर काबा की तरफ दौड़ी। वह चिल्लाती हुई कहती, मैं मोहम्मद को ढूंढूंगी और उनके सर को फोड़ दूंगी। लेकिन जब वह पहुंची तो अल्लाह ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी नजरों से छिपा दिया। वह काबा के बिल्कुल पास खड़ी होकर कहती रही, मैंने सुना है कि मोहम्मद ने मेरी बुराई की है। अगर मैंने उन्हें देखा तो उनका काम तमाम कर दूंगी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे थे और उसने उन्हें देखा तक नहीं। उम्मे जमीजल ने पूरी जिंदगी इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में गुजार दी। उसने अपने शौहर अब्बू लहब के साथ मिलकर मुसलमानों पर जुल्म किया, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कौन बच सका है। अब्बू लहब को अल्लाह ने दुनिया ही में हलाक कर दिया। उसे एक अजीब बीमारी चेचक जैसी लगी और उसका जिस्म सड़ गया। उम्मे जमीजल भी उसी घमंड और नफरत में मर गई। उसका नाम हमेशा के लिए कुरान में लानत के साथ दर्ज हो गया। उम्मे जमील का वाकया हमें यह सिखाता है कि दौलत, शोहरत और ताकत होने के बावजूद अगर दिल में हक का इंकार और घमंड हो तो इंसान दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाता है।